तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 3.6 का और 2 का 3 नंबर बनाएंगे। उसके बाद 2 नंबर हम लोग बनाएंगे और तब समझ में आता है कैसे बनेगा, ये आप लोग देख लेंगे। तो चलिए बच्चा लोग बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज। देखिए बच्चों, आज हम लोग बनाएंगे एनसीईआरटी का 3.6 का हम्म, ए माइक बंद करिए जी। ऋषु, माइक बंद करो। 3.6 का एनसीईआरटी का ये 2 का 3 नंबर हम लोग कोशिश करेंगे आज। क्या रहा है देखिए बच्चों, रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शियली बाई ट्रेन एंड पार्शियली बाई बस। मतलब रूही अपने घर से 300 किलोमीटर की यात्रा कुछ वो ट्रेन से तय करती है और कुछ बस से। कह रहा है सी टेक्स 4 आवर इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाई बस। ठीक है, मतलब यदि वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाती और बाकी दूरी बस से जाती तो उसे 4 घंटे लगते। फिर कह रहा है इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाई बस। यदि वह 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती और बाकी दूरी जो है वो बस से जाती तो उसे 10 मिनट और अधिक टाइम लगता। तो कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। तो बस और ट्रेन की चाल क्या है? अब हम ऐसे लिखेंगे बच्चों, मानेंगे लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन स्पीड ऑफ ट्रेन इज लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यदि ट्रेन की चाल कितना हो बच्चों, x किलोमीटर पर आवर हो। ठीक है, उसके बाद कह रहा है एंड द स्पीड ऑफ बस इज, एंड द स्पीड ऑफ बस इज y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और बस की चाल y किलोमीटर पर आवर है। एंड द स्पीड ऑफ बस इज y किलोमीटर पर आवर। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि टोटल डिस्टेंस कितना है बच्चों। तो टोटल डिस्टेंस आप लोगों का कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 300 किलोमीटर, यानी कुल दूरी आपका 300 किलोमीटर है। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगर वो अपने घर से वो दूरी चलती है कितना, तो ट्रेन से चलती है बाबू, मान लीजिए वो ट्रेन से चल रही है ऐसे। ट्रेन से वो सबसे पहले दूरी तय करती है बच्चों 60 किलोमीटर, यानी वो 60 किलोमीटर ट्रेन से दूरी तय करती है और बचा हुआ दूरी जो है वो बस से तय करती है।
वो बस से बची हुई दूरी को वो तय करती है। तो 60 किलोमीटर तो हो गया। अब बची हुई दूरी कितना हो जाएगा? 300 माइनस 60, यानी 240 किलोमीटर वो बची हुई दूरी बस से तय करती है। तो हम ऐसे लिखेंगे, डिस्टेंस डिस्टेंस ट्रेवल बाई ट्रेन इज इक्वल टू 60 किलोमीटर। यानी ट्रेन से तय की गई दूरी, ट्रेन से तय की गई दूरी बराबर कितना है बच्चों? 60 किलोमीटर है, देख लीजिए लिखा हुआ है 60 किलोमीटर। ट्रेन से तय की गई दूरी 60 किलोमीटर है। तो इस कंडीशन में आप लोग स्पीड निकालोगे, सॉरी स्पीड नहीं, टाइम निकालोगे। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस बाई स्पीड होता है, यानी समय इज इक्वल टू दूरी बटा चाल। ठीक है। तो इस समय लिया गया समय t1 का मान आपका d1 बाई s1 कर देंगे, यानी समय वन बराबर दूरी वन बटा में चाल वन। तो दूरी है बच्चों 60 किलोमीटर ट्रेन की, और ट्रेन की चाल कितना है बच्चों? x, तो 60/x हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल बाई बस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बस इज इक्वल टू कितना है बच्चों? 240 किलोमीटर। ठीक है। यानी बस से तय की गई दूरी, बस से तय की गई दूरी बराबर कितना है बच्चों? 240 किलोमीटर। ठीक है। तब इसमें कहता है बच्चों, बस से तय की गई दूरी 240 किलोमीटर हो गया। उसके बाद भी यहाँ पे अगर टाइम निकालना है, टाइम t2 बराबर d2 बटा में s2 हो जाएगा, यानी समय 2 बराबर दूरी बटा में चाल। तो यहाँ पे समय t2 का मान आपका हो जाएगा बच्चों, दूरी का मान हो जाएगा 240, और उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों? y हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो इस कंडीशन में कह रहा है कि टोटल समय कितना ले रहा है। तो टोटल समय t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 4 घंटे, यानी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 60/x प्लस 240/y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 4। ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसको आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कैसे करोगे? तो इक्वेशन आप लोग बना कर सकते हो। 1/x को a मान कर, 1/y को b मान कर, चाहे डायरेक्ट एक्स वाई को ही कर दो, एलसीएम कर दो, आप लोग का क्या हो जाएगा? एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 60y प्लस 240x इज इक्वल टू 4, एक्स वाई जाकर यहाँ पे गुना हो जाएगा, तो 60y प्लस 240x इज इक्वल टू 4xy। ठीक है। तो ये पहला इक्वेशन हो गया बच्चों। ठीक है। ये पहला इक्वेशन हो गया। आप लोग इसको पहला इक्वेशन बना लेंगे। उसी तरह से दूसरा कंडीशन में वो कह रहा है कि वो अपने घर से 100 किलोमीटर की दूरी जो होती है, 100 किलोमीटर की दूरी किससे तय करती है? ट्रेन से तय करती है। ठीक है। वो ट्रेन से तय करती है, तो बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों? तो बची हुई दूरी वो बस से तय करती है। ठीक है। तो ये हो जाएगा 300 माइनस 100, यानी कितना हो जाएगा बच्चों? 200 किलोमीटर। ठीक है। तो फिर इसमें भी वही कहानी हो जाएगा बच्चों। मतलब वही बात लिखना पड़ेगा कि ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी, बस द्वारा तय की गई दूरी, फिर उसी तरह से समय लिखना होगा। तो आप लोग इसको जरा उतारिए, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे इसको।
हिंदी वाले हिंदी में ही उतारेंगे और इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में उतारेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चे उतार लिए होंगे। ऐसे हम लोग लिखेंगे बच्चों, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस, सॉरी डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। ट्रेन द्वारा ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी तय की गई दूरी बराबर ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी, यानी तब इसमें आपको टाइम लेना पड़ेगा। तो टाइम इज इक्वल टू 100/x, ठीक है, यानी दूरी बटा में चाल हो जाएगा। अब ज़्यादा हम डीपली नहीं जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लिखेंगे बच्चों, डिस्टेंस ट्रेवल बाई बस, डिस्टेंस ट्रेवल बाई बस आपका कितना किलोमीटर हो जाता है बच्चों? 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर हो गया है यहाँ पे। तो इस कंडीशन में आपका जो होगा बच्चों, यहाँ पे समय बराबर यानी टाइम बराबर, आप जानते हो कि डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो यहाँ पे टाइम ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, ठीक है। तो T2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 200/y, और टोटल टाइम जो होता है वो 100x प्लस 200y इज इक्वल टू 4 प्लस में 10/60 हो जाएगा बच्चों। यानी आपका एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी 100x प्लस में 200, चलिए एलसीएम कर देते हैं इसको, ये एक्स वाई हो जाएगा, और यहाँ पे 100y 200y 25/6 हो जाएगा, ठीक है। ये जाके यहाँ पे गुना हो जाएगा, 6 जाके यहाँ पे गुना हो जाएगा, यानी 600y प्लस में 1200x इज इक्वल टू 25xy, और ये हो जाएगा बच्चों इक्वेशन 2। और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग क्या कर देंगे बच्चों, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो चलिए बच्चों, ये हो गया बच्चों इक्वेशन 2, इसको उतार लीजिए। अब हम लिखेंगे इक्वेशन 1 डैश इक्वेशन 2 से, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है बच्चों। तो इस कंडीशन में देखिए इक्वेशन 1 कितना जा रहा है बच्चों, इक्वेशन 1 है बच्चों 60y प्लस 240x, 60y प्लस 240x इज इक्वल टू 4xy, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 600y प्लस 1200x इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा यहाँ पे 25xy, ठीक है। तो ये बन गया आप लोग का इक्वेशन 1, और ये बन गया इक्वेशन 2, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पे y को हम लोग कैंसिल कराएंगे तो आसानी से ये कैंसिल हो सकता है। कैसे? तो देखिए बच्चों, यहाँ पे 60y है और नीचे 600y है, तो डायरेक्ट यहाँ पे 10 से भी गुना कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि नीचे 60 से ऊपर 600 से गुना कीजिए, 10 से सभी में गुना कीजिए। तो 10 से गुना कीजिएगा तो आपका जानते हो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 600y प्लस में 2400x इज इक्वल टू 40xy, ठीक है।
और नीचे हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 600 y प्लस में 1200 x इज इक्वल टू 25 xy। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों नीचे वाले को सबको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 600 y प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 2400 x में से 1200 x गया, कितना बचा 1200 x बराबर 40 xy में से 25 xy गया, कितना 15 xy। ठीक है। x से x क्या हो गया कैंसिल, और ये आपका 15 से जानते हो कितना बार में जाएगा 80 बार में जाएगा बच्चों। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 80, यानी बस की चाल जो है बच्चों 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। बस आपका कितना चल रही है बच्चों 80 किलोमीटर पर घंटे से। ठीक है। इसका आंसर आ गया है ना, देखिए बस की चाल आपको दिया होगा बच्चों। अब इसको इक्वेशन 1 में रख दीजिए। इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को हम लोग पुट कर दे रहे हैं। इक्वेशन 1 है बच्चों 60y प्लस में 2400 x बराबर 4 xy। ठीक है बच्चों, यहाँ पे y का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर भी y का वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है। तो देखिए 60 × 80 प्लस में 2400 x प्लस में 4 × x × 80 हो जाएगा बच्चों। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 8 × 6 = 4800 प्लस में 2400 x। ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 8 चौका, यहाँ पे हम कुछ गलती कर दिए क्या, सॉरी यहाँ पे 2400 नहीं है 240 है बच्चों। कह रहे हैं कि कहाँ हमसे गलती हो गया है, 240 है ये। 240 x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 320 x। देखिए यहाँ पे 240 x है बच्चों। ठीक है। और 240 x इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, यानी 4800 इज इक्वल टू 320 x माइनस 240 x। ठीक है बच्चों। तो 4800 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 32, 320 में 240 जाएगा तो आपका 80 बचेगा बच्चों 80 x। ठीक है। और यहाँ पे 80 x से एक जीरो से एक जीरो एक कैंसिल होगा, और 8 × 6 = 48, यानी ये 60 बार में जाएगा। तो आपका x का वैल्यू आपका आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो देखिए बच्चों ये कहानी हो जाती है बस की चाल। ठीक है। तो बस की चाल आपका कितना हो गया, सॉरी ट्रेन की चाल, ट्रेन की चाल कितना हो गया बच्चों 60 किलोमीटर पर आवर। बताइए तो बच्चों आंसर सही है कि गलत है। सही है बच्चों। तो ये भी बन गया बच्चों। अब उसके बाद हम लोग क्षमता वाला बनाएंगे। ठीक है। हो गया। चलिए बच्चों, चलिए तो लास्ट इसको बना देंगे और 3.6 खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 3.7 में चलेंगे हम लोग। उसके बाद 3.7 को भी हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों। चलिए देखिए बच्चों, कह रहा है 2 women and 5 men can together finish an एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। मतलब 2 औरत और 5 आदमी किसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, while 3 women and 6 men
कैन फिनिश इट इन 3 days, जबकि 3 औरत और 6 आदमी उस काम को 3 दिन में खत्म करते हैं, तो फाइंड द टाइम टेकन बाय वन वुमेन एलोन टू फिनिश द वर्क। तो एक औरत द्वारा उस काम को करने में लिया गया समय ज्ञात करें। एंड ऑल्सो टेकन बाय वन मैन एलोन, और एक आदमी द्वारा भी के उस काम को करने में लिया गया समय ज्ञात करें। तो देखिए बच्चों कैसे निकलता है, हम लोग निकालेंगे। सॉल्यूशन हम लोग ऐसे करेंगे, 2 का 2 नंबर, 3.6 का 2 नंबर है। हम मानते हैं लेट द वर्क इज इक्वल टू 1, लेट द वर्क इज इक्वल टू 1, ठीक है। माना काम इज इक्वल टू 1 हो गया, समझ में आया। उसके बाद लेट द टाइम टेकन बाय वन मैन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, x। मतलब एक आदमी द्वारा लिया गया समय लिया गया समय समय कितना हो गया बच्चों, x हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग स्ट्रेंथ, मतलब स्ट्रेंथ यानी क्षमता, क्षमता निकालते हैं। तो क्षमता बराबर कितना हो जाता है बच्चों, कार्य बटा में समय, यानी वर्क बाई टाइम। कल हम क्षमता के बारे में समझाए थे। तो यहाँ पे देखिए वर्क का मान कितना है बच्चों, 1, और टाइम का मान कितना है, x। तो यहाँ पे पर्सन का स्ट्रेंथ, चाहे मैन का स्ट्रेंथ आप लोग का निकल गया, यानी आदमी की क्षमता। इसको आदमी की क्षमता लिख सकते हो 1/x, ठीक है। और उसके बाद हम लिखते हैं बच्चों लेट द टाइम टेकन बाई वन वोमेन तो वन वोमेन द्वारा लिया गया समय हम कितना मानते हैं बच्चों, y। एक औरत द्वारा उस काम को करने में लिया गया समय, ये समय कौन है, तो उसी काम को करने में एक काम जो है उसको करने में लिया गया समय y है। तो अब हम वोमेन का स्ट्रेंथ निकालेंगे, यानी वोमेन की क्षमता। तो वोमेन की क्षमता आपका क्या हो जाएगा, वर्क बाई टाइम, तो वर्क 1 है, हाँ वोमेन की टाइम कितना है बच्चों, y है, तो 1/y, ठीक है। अब पहला कंडीशन कर रहा है फर्स्ट कंडीशन यानी पहला शर्त क्या कर रहा है बच्चों, दो औरत यानी दो औरतों की क्षमता, तो 2 × 1/y प्लस में 5 आदमी 5 × 1/x, कुल समय कितना ले रहे हैं बच्चों, 4 दिन। तो 4 दिन में क्षमता कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 2/y। ए बेटा रे, मोबाइल क्या कर लेके भाग रहा है जी। 2y प्लस 5/x इज इक्वल टू 1/4। इसको हम लोग एलसीएम करेंगे तो ये हो जाएगा xy, और ये y से y कैंसिल, तो 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 1/4। और एक्स वाई जाके यहाँ पे गुना हो जाएगा, 4 जाके यहाँ पे गुना हो जाएगा, 4 दूना के 8x प्लस 4 × 5 = 20y इज इक्वल टू xy। ये इक्वेशन बन गया 1। फिर दूसरा शर्त कह रहा है बच्चों, दूसरा शर्त यानी सेकंड कंडीशन, ठीक है, सेकंड कंडीशन, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या कर रहा है बच्चों, सेकंड कंडीशन कर रहा है
तीन औरतें, तो तीन औरतों की क्षमता, तो देखिए एक औरत की क्षमता 1/y हो जाएगा, तो तीन औरतों की क्षमता 3 × 1/y हो जाएगा। उसके बाद कितना है बच्चों, 6 आदमी, यानी 6 पुरुषों की क्षमता, तो एक पुरुष की क्षमता 1/x है, यही मेन लाइन है बच्चों। और ये तो 6 पुरुषों की क्षमता 6 × 1/x है, और टोटल टाइम इसमें कितना ले रहे हैं बच्चों ये लोग, 3 डेज। तो 3 डेज में अगर क्षमता निकालना जाए तो वर्क बाई टाइम हो जाता है 1/3 हो जाएगा, यानी कुल क्षमता हो गया। तो ये आप लोग लिख सकते हो 3/y प्लस 6/x इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 1/3। एलसीएम करेंगे हम लोग इसका बच्चों, तो एलसीएम आप लोग का हो जाएगा बच्चों एक्स वाई, वाई से वाई कैंसिल तो 3x, प्लस में हो जाएगा बच्चों एक्स से एक्स कैंसिल तो आपका हो जाएगा बच्चों 6y, ठीक है। 6y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3, 3 जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, xy जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत। तब यहाँ पे बच्चों देखिए कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 3 9x प्लस और 6 3 18y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों xy। तो ये हो जाएगा बच्चों इक्वेशन हम लोग का 2, ठीक है। इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर देंगे हम लोग, इक्वेशन 1 डैश इक्वेशन 2 से। तो देखिए इक्वेशन 1 और 2 कैसे जाएगा बच्चों, 8x प्लस 20y इज इक्वल टू कितना है बच्चों xy, और यहाँ पे दिया है बच्चों 9x प्लस 18y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, xy ही है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये 9 जाकर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 8 आकर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 72x हो जाएगा, प्लस में 118y हो जाएगा, 180y प्लस में 9xy हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पे आगे गुना होगा 8 9 72x प्लस 18 8 4400, तो 144y हो जाएगा और बराबर 8xy हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे बच्चों, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो 72x कैंसिल, या 180 में से 144 माइनस 10 में से 4 जाएगा बच्चों 6, और 7 में से 4 जाएगा बच्चों 3, और ये एक एक कैंसिल हो जाएगा, ये y हो जाएगा, और 9xy में से 8xy जाएगा, तो फिर सिर्फ xy बचेगा बच्चों। तो y से y क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी x बराबर 36 आ जाएगा, यानी एक पुरुष जो है वो 36 दिन में उस काम को खत्म करेगा, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो इक्वेशन 1 क्या कर रहा है बच्चों, 8x प्लस 20y इज इक्वल टू xy, ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह पर रखेंगे 8 × 36 प्लस 20y प्लस कितना हो जाएगा बच्चों 36y। तो यहाँ पे 20y इधर प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस, और आपका हो जाएगा 8 × 36 इज इक्वल टू 36y माइनस 20y, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बच्चों 8 × 36 बराबर 16y, और 16 इधर गुना इधर आएगा तो भागा, तो आपका 8 × 36 बटा में 16 हो जाएगा इज इक्वल टू वाई। 8 से 16 दो बार में जाएगा, और 2 से 36 18 बार में चला जाएगा, तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 18। यानी एक व्यक्ति, एक पुरुष उस काम को 36 दिन में करेगा, तो एक औरत उस काम को 18 दिन में कर देगी। देखिए तो बच्चों ये आंसर दिया हुआ है 36 और 18, बोलिए। अरे कोई तो आंसर देख के बताओ रे बेटा, आंसर कितना आया है। दिया है ना, तो आराम से बैठो और सो जाओ। हो, तो बच्चा पार्टी लोग, हेलो,
चलिए बच्चा पार्टी लो, हो गया तो आगे बढ़े। चलिए अब लास्ट में चलते हैं सीधे एक्सरसाइज 3.7 में। देखिए बच्चों, चलिए ऑप्शनल में चलते हैं। ऑप्शनल में चले ना बच्चों, एनसीईआरटी का ऑप्शनल। ये बच्चों एनसीईआरटी का जो ऑप्शनल होता है ना, थोड़ा सा टफ होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ना पड़ता है, और नहीं तो थोड़ा सा परेशान करता है और कुछ नहीं करता, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, मेरा ब्लैक बोर्ड आप लोगों को कैसा लगता है जी, जिस ब्लैक बोर्ड पर आप लोग को पढ़ाते हैं? हैं? बहुत बढ़िया। चलो। हो, हो। बोलो बच्चों। कर रहा है एक्सरसाइज 3.7 यानी ऑप्शनल में आप लोग, चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोग एक्सरसाइज 3.7 में चलते हैं। ये ऑप्शनल है और ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, इसको बनाने में मजा आता है, वैसे कोशिश किया जाएगा कि बना देंगे हम लोग। और 20 मिनट टाइम है, देखते हैं 20 मिनट में कितना सवाल इसमें खींचते हैं। कर रहा है द एज ऑफ टू फ्रेंड्स अन्नी एंड बीजू डिफर बाई 3 इयर्स, मतलब अन्नी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। ठीक है। कर रहा है अन्नी फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अन्नी एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड ही सिस्टर कैथी। ठीक है। यानी अनी के पिता धर्म उससे दुगुने हैं, और बीजू अपने बहन की आयु कैथी से दुगुनी है। और द एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर्ड बाई 13 इयर्स, और धर्म और कैथी की आयु में, धर्म और कैथी की आयु में 30 साल का अंतर है। तो फाइंड द एज ऑफ ऑनी एंड बीजू। ठीक है। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन वही बात है बच्चों, सिंपल सी भाषा में हम लोग लेकर चलेंगे बच्चों, कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बन जाएगा। थोड़ा सा आप लोग लैंग्वेज पर ध्यान दो। कह रहा है ऑनी और बीजू की आयु में 3 साल का अंतर है, तो हम ऐसे मानेंगे लेट द एज ऑफ, पहला नंबर 3.7 का पहला नंबर ये क्वेश्चन है। लेट द एज ऑफ अनी इज इक्वल टू एक्स। ठीक है। सबसे पहले अनी ही ना है, मतलब अनी की आयु, माना अनी की आयु बराबर, माना अनी की आयु बराबर एक्स। ठीक है। उसके बाद लेट द, यहाँ पे एज का स्पेलिंग गलती हो गया, रुक जाओ। लेट द एज ऑफ बीजू इज इक्वल टू वाई। बीजू की आयु बराबर, बीजू की आयु बराबर आपने कितना माना बाबू? वाई माना। अब कह रहा है पहला कंडीशन, पहला कंडीशन जो है, यानी पहला शर्त जो कह रहा है बच्चों कि अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 3। ठीक है। दूसरा कंडीशन कर रहा है, यानी दूसरा शर्त क्या कर रहा है कि अनी के जो फादर है, अनिश फादर यानी अनी के पिता,
अनी के पिता अनी से दुगुने आयु के हैं। ठीक है, तो हम लोग 2x लिखेंगे बच्चों। कह रहा है बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड हिज सिस्टर, मतलब बीजू जो है अपने बहन का दुगुना है। यानी बीजू की जो आयु है उसके बहन की आयु की दुगुनी है। तो इसका मतलब उसकी बहन की आयु जो है वो उसकी आधी हो जाएगी। जैसे आपका उम्र 20 वर्ष है और आपकी बहन की उम्र 10 वर्ष है, तो इसका मतलब आप अपनी बहन के उम्र से दुगुने साल बड़े हैं। तो आपकी बहन क्या है, आपके आधा ना है। आपके आपके उम्र से वो आधी है आपके, ठीक है। तो मतलब आपकी उम्र की वो आधी आयु की है, तो इसका मतलब अगर आप उससे दुगुने हैं तो वो आपसे आधी है। तो हम ऐसे लिखेंगे बीजू सिस्टर, बीजू सिस्टर, यानी बीजू के सिस्टर। हाँ बोलिए, क्या कुछ कर रहे हो? बीजू की बहन, बीजू की जो बहन है वो बीजू से आधी आयु की है, यानी y/2 है। अब कह रहा है कि धर्म की आयु में, अब बीजू की आयु में, बीजू की बहन की आयु में, यानी उसके पिता धर्म की आयु अनी के पिता जो 2x है ये धर्म है, धर्म। ठीक है, धर्म और धर्म कर दो सीधे धर्म। अनी की जो बहन है वो कैथी है, सॉरी बीजू की जो बहन है वो कैथी है, तो ये कैथी हो गई। ठीक है, बीजू सिस्टर आप लोग शुरू में, चलिए ठीक है कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे कह रहा है कि अनी के पिता धर्म की आयु, बहन बीजू की बहन कैथी की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का अंतर है? 30 वर्ष का अंतर है, यानी 2x माइनस y/2 इज इक्वल टू 30। अब इसका एलसीएम टेल्सियम कीजिएगा तो ये 4x माइनस y/2 इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। अब ये 2 जाकर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, तो ये आप लोग का हो जाएगा बच्चों 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। ठीक है, तो ये बन जाएगा बच्चों इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों, इक्वेशन 2 को पहले लिख दो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60, और इक्वेशन 1 को बाद में लिख दो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे डाल दो कि ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है, सॉरी ये इक्वेशन 1 है। डायरेक्ट इसको हम लोग, ओह, यहाँ पे डायरेक्ट इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। हेलो। अरे बेटा जी क्लास दे रहे हैं। वैसे आपको जन्मदिन को बहुत सारी आपकी आपको शुभकामनाएं और हमारे तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद है। गुरु को सच्चे दिल से आशीर्वाद है कि आप जीवन में बहुत जल्दी तरक्की करें, आगे बढ़े और अच्छे रिजल्ट से 12th में पास हो। ये हम नहीं आ सकते हैं बेटा, क्लास बंद रहेगा इधर 2-3 दिन और जाना है एक दो जगह। हाँ सभी जगह तो परेशानी है ना है बेटा। हाँ मिठाई मेरे लिए कल लेते आना, ठीक है। बचा हुआ, हाँ बच बचा हुआ ठीक है जरूर लेते आना। कल लेके आना, रात में मत निकलना, ठीक है ना, कल लेके आना। कल जरूर लेके आना। चलिए बाबू, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस वाई है और ये प्लस वाई है, तो माइनस वाई और प्लस वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। 4x में से x जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 3x, और 60 में से 3 जाएगा तो आपको जानते हो कितना बचेगा बच्चों, 57 बचेगा, 57 बचेगा। और ये 3 से जाएगा, 3 3 और 27, तो x का वैल्यू 19 हो जाएगा बच्चों, x का वैल्यू 19 हो जाएगा। और 19 के बाद दूसरा जो है बच्चों, इसको इक्वेशन 1 में हम लोग रख देते हैं बच्चों। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है बच्चों, तो x की जगह पर 19 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 3 इधर प्लस से इधर आएगा तो माइनस वाई, इधर माइनस से इधर गया तो प्लस, 19 माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, तो ये आपका हो जाएगा 16। तो चलिए ये तो हम लोग का y का वैल्यू 16 आ गया बच्चों।
अब धर्म धर्म जो है, धर्म अपने बेटे के दुगुने है, तो धर्म की अगर पूछा जाए तो धर्म आपके कितने हो जाएंगे, 19 दूना का 38 हो जाएंगे। धर्म धर्म 38 वर्ष के हो जाएंगे। और कैथी कितनी वर्ष की हो जाएगी, तो कैथी हो जाएगी बच्चों 8 वर्ष की, ठीक है। और धर्म की आयु 38 वर्ष में से 8 वर्ष माइनस हो जाएगा तो 30 वर्ष का अंतर नहीं आ गया बच्चों, हैं? देख लीजिए, तो इसका मतलब हम लोग का सही है। तो किसका एज पूछा है बच्चों? तो इसमें कह रहा है फाइंड द एज ऑफ अनी एंड बीजू, तो अनी और बीजू की आयु कितना हो गया, 19 और 16। यही आंसर हो जाएगा बच्चों। कैसा लगा बताइए बच्चों। चलिए बच्चों, ठीक है। तो चलिए 3.7 कल आप लोगों को बढ़ाया जाएगा और परसों तक ये आपका रैखिक समीकरण समाप्त हो जाएगा। लेकिन ग्राफिकल मेथड बचेगा बच्चों, तो ग्राफीय विधि को हम लोग बनाएंगे। 3.1 और 3.2 अभी बचे हुए हैं, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो आज का क्लास अच्छा लगा रे बेटा जी, हैं?